और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 30 इडियम्स ब्लैक बुक से। इसका रहेगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 रहेगा और एज यूजुअल हम स्टोरी फॉर्मेट में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है, तो ये है अपना स्टोरी, है ना? स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज अंडर अ क्लाउड ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज अंडर अ क्लाउड ऑफ मिस्ट्री। अंडर अ क्लाउड मतलब क्या है? सराउंडेड या फिर मिस्ट्री से भरा हुआ, है ना? अनसर्टेनिटी से भरा हुआ। ठीक है, स्मॉल विलेज अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अंडर अ क्लाउड, सराउंडेड या बोल सकते हो भरा हुआ, है ना? बोल सकते हैं श्राउडेड इन मिस्ट्री या अनसर्टेनिटी से भरा हुआ, है ना? मिस्टीरियस विलेज था। ठीक है, द टाउन्स मेन स्क्वायर was always a bone of contention among the villagers. टाउन्स मेन स्क्वायर मतलब क्या हो गया? चौक। चौक बोलते हैं ना जो हम अपने में, गांधीनगर चौक जैसे। तो ऐसे चार रास्ते जहाँ से गए हों। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई नेता या फिर किसी का मूर्ति या फिर कुछ लगाते हैं, तो ऐसा एक चौक रहता है जो चार दिशा में जाता है। ठीक है, वॉज अ ऑलवेज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन। बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब ना एक डिसएग्रीमेंट का कारण था। मैटर ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, मैटर ऑफ डिसएग्रीमेंट कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये चौक यहाँ नहीं होना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, अमंग द विलेजर्स, विलेजर्स के बीच में। द मेयर द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई। द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई मतलब क्या हो जाता है? एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई मतलब सबका चहीता, एवरीवन्स फेवरेट। ठीक है, एवरीवन्स फेवरेट, सबका चहीता। डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड फिक्स थिंग्स। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब फिर से शुरुआत। जब ये प्लान बनना बैठा बैठा होगा ना उनका, बैठी कम्युनिटी बैठा होगा कि चलो अगर ऐसा ऐसा चौक बनाते हैं, तो फिर से वो सोचा कि बैक टू, अभी जाना पड़ेगा हमको और ये प्लान्स को फिर से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब रीस्टार्ट या फिर री इवेल्युएट बोल सकते हो, री इवेल्युएट। ठीक है, थिंग्स री इवेल्युएट, फिर से प्लान को स्टार्ट करना, उस पर डिस्कशन फिर से चालू करना है। Despite the bad blood between some villagers, everyone decided to pull together. Despite the bad blood मतलब bad blood between मतलब जो hatred या hostility। ठीक है, hostility hatred। ठीक है, जो पड़ोसी पड़ोसी के जैसा बनता नहीं है, है ना? एक हॉस्टिलिटी वाली फीलिंग, उस उनकी तरक्की देख के कोई सह मतलब सामने वाला सह नहीं पाया, वैसा टाइप का फीलिंग, है ना? बनता नहीं था आपस में, मैं उनसे नहीं बात करता, ये मेरे से बात नहीं करता, इन्होंने मेरी 2 इंच जमीन हड़प ली, है ना? वैसे टाइप का फीलिंग था। एवरीवन डिसाइडेड टू पुल टुगेदर। पुल टुगेदर मतलब सब साथ में आए, इकट्ठा हुए। वन नाइट अ thief tried to steal the renovation plans but was caught red-handed. कॉट रेड हैंडेड मतलब कॉट विथ आई विटनेस बोल सकते हो। ठीक है, आई विटनेस या विटनेस सिर्फ। ठीक है, मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया, वो रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया। रेनोवेशन मतलब क्या होता है? रेनोवेशन प्लान्स मतलब रीबिल्ड या रिकंस्ट्रक्ट करने का जो प्लान था ना, रीबिल्ड रिकंस्ट्रक्ट करने का, जो वो चौक को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्लान था, वो उसको रेनोवेशन करना था। द कल्प्रिट नोन टू बी चिकन हार्टेड कन्फेस्ड इमीडिएटली। चिकन हार्टेड मतलब क्या? डरपोक। ठीक है, चिकन हार्टेड मतलब हो गया डरपोक। एक पर्सन ऐसा हो जो डरपोक हो, जो कैसा हो? कावर्ड नेचर का हो, कावर्डली नेचर का हो, है ना? कावर्डली नेचर का हो, थोड़ा डरपोक हो। तो उसने माफी मांग ली, कन्फेस कर लिया। द विलेजर्स वर रेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ देयर नहीं होगा, पीस ऑफ हिज माइंड। ठीक है, पीस ऑफ हिज माइंड। देखो पीस ऑफ देयर माइंड सही है वैसे इडियम, लेकिन यहाँ सेंटेंस के हिसाब से पीस ऑफ वंस माइंड। ठीक है, किसी को, किसी के दिमाग को ठिकाने लगाना, है ना? मतलब उसको एक लेसन, टू टीच हिम अ लेसन बोल सकते हैं। एक इसको आज एक पाठ पढ़ाता हूँ, है ना? टीच हिम अ लेसन, इसको एक पाठ पढ़ाता हूँ आज, है ना? वैसा टाइप का, उसका दिमाग ठिकाने पे लाता हूँ, रुक, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा टाइप का। बट द मेयर डिसाइडेड इट वाज बेटर टू कीप द इन्स एंड आउट्स ऑफ द इंसिडेंट क्वाइट फॉर नाउ। तो इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर मतलब क्या?
जो डिटेल्स है, इन्स एंड आउट मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस चीज की, है ना, उस चीज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, तो उसको अभी फिलहाल मैटर पे नहीं लाते, क्योंकि अभी हमें तो चौक पे ध्यान देना है ना। However, he decided to give the thief the cold shoulder. ठीक है, कोल्ड शोल्डर मतलब अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है, कोल्ड शोल्डर मतलब अभी के लिए इग्नोर मारते हैं इसको, कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर, अभी के लिए बोलते हैं ना, अभी ये मैटर को छोड़ो यार, अभी बड़े मुद्दे हमें उखाड़ने हैं, है ना, तो अभी के लिए इग्नोर करते हैं। लेट हिम नो दैट दे वुड बी कीपिंग हिम एट द आर्म लेंथ। तो उसने अभी के लिए बोला कि अभी के लिए हम तुम पे ध्यान नहीं दे सकते भैया, अभी के लिए तुम्हें हम आर्म्स लेंथ में रखेंगे। आर्म्स लेंथ में रखेंगे मतलब थोड़ा दूर रखेंगे, ये सब मैटर से तुम्हारा राय नहीं लिया जाएगा, है ना, तुम्हारा राय नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, मेंटेन डिस्टेंस हो जाएगा, या इग्नोर इसका मतलब भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम स्कूल में परेड करते थे ना, तो डिस्टेंस क्या लिख रहा हूँ, हाँ, स्कूल में हम परेड वगैरह करते थे ना, तो उस वक्त कैसे टीचर्स बोलते थे ना, एक हाथ की दूरी रखो, है ना, वन हैंड डिस्टेंस, मेंटेन वन हैंड डिस्टेंस, तो वैसे टाइप को थोड़ा दूरी बनाना। द मेयर डिडंट वांट टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी टू द ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। ऐड इंसल्ट टू द इंजरी मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब उसमें एक खराब सिचुएशन को और खराब करना, है ना, आग में घी डालने वाली, जैसे घाव में नमक डालने वाली बात, है ना, टू मेक टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है, बैड सिचुएशन को फिर और वर्स बनाना, और बद से बदतर बनाना। सो ही डिसाइडेड टू फाइट टूथ एंड नेल टू मेक द रेनोवेशंस कंटिन्यू। फाइट टूथ एंड नेल मतलब अपना पूरा बेस्ट दे दिया उसने, ठीक है, स्ट्रगल किया उसने, है ना, टू स्ट्रगल, फाइट टूथ एंड नेल मतलब टू स्ट्रगल, टू गिव द बेस्ट, गिव द बेस्ट, ठीक है, हम एग्जाम में कैसे अपना बेस्ट देंगे, है ना, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, टू मेक श्योर द रिनोवेशन कंटिन्यू, रिनोवेशन कंटिन्यू रखने के लिए उसने ये सब स्टेप्स, मेजर स्टेप्स लिए। द वर्क प्रोसीडेड एट ए स्नेल्स पेस एंड देयर वर मेनी स्लीपलेस नाइट्स फॉर द मेयर। तो स्नेल स्पेस मतलब वेरी स्लोली, ठीक है, स्नेल स्पेस मतलब वेरी स्लोली, slowly, हाँ, एंड देयर वर मेनी स्लीपलेस नाइट्स फॉर द मैन। वो बहुत सारे रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहा था, है ना, एक दो घंटे की रेस्ट मिल रही थी उसको। हु ऑफन हिट द सैक पास्ट मिडनाइट, हिट द सैक मतलब सो जाना, टू स्लीप, ठीक है, हिट द सैक पास्ट मिडनाइट मतलब 12 बजे से पहले वो सो जाता है। मिडनाइट कब होता है, 12 बजे होता है, तो मिडनाइट से पहले वो 12 बजे से पहले सो जाता था, है ना, सोने वाला आदमी वो अभी रात भर जाग रहे हैं, ना, इस चीज को, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इंजीनियर से बात कर रहा है कैसे क्या करेंगे, है ना, सब उससे राय ले रहे हैं कि मुखिया जी देखिए ऐसा ऐसे करना है ना। तो जस्ट व्हेन थिंग्स seemed to be going smoothly, they realized they had overlooked a critical detail. It was a close save, ठीक है। अब जब वो प्लान बना रहे थे तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिटेल छोड़ दिया, एक क्रिटिकल डिटेल छोड़ दिया, जैसे सपोज इतनी 100 ईंटें लगने वाली थी उसको चौक को अच्छे से बनाने के लिए, है ना, 100 ईंटें लगने वाली, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो नहीं लगी, 100 ईंटें लग रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 98 ईंटें लगाई या 99 ईंटें लगाई। तो उससे क्या हुआ कि एक जगह थोड़ा मिसिंग हो गया, कहीं पर थोड़ा ऊपर ज़्यादा नीचे, ऐसा कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना। क्लोज सेव मतलब जब उसने आखिरी वक्त पे वो देखा तो वो बच गया उसे चीज़, तो नियर मिस बोल सकते हो कि नियर, क्लोज सेव मतलब नियर मिस, कि इसके चलते भाषण मच गया रहता है, या फिर वो जो भी बना रहे थे चाक वो टूट जाते हैं, कुछ तो होता है ना, नियर मिस, बाल बाल बचे जो बोलते हैं ना, हाँ वो होता है। जैसे एक कार, आप रास्ते पे चल रहे हो, एक कोई कार है या कोई बाइक वाला है पूरा सटा के काटा आपसे, है ना, तो आप कैसे, आप हल्का सा साइड हुए और बच गए, तो बाल बाल बच गए, तो वो नियर मिस, क्लोज सेव, इट इज क्लोज सेव बोलते हैं। The mayor had to pull himself together and put his foot down, allocating the lion's share of the budget to the changes, ठीक है। तो क्या बोला है, पुल वन सेल्फ टुगेदर मतलब एक, पुल हिमसेल्फ टुगेदर मतलब क्या हो जाता है कि अपना जो संयम है ना, अपना जो कंपोजर है उसको सही मतलब ये किया, अपना कंपोजर मतलब इसको बोलो रीगेन कंपोजर, अपना जो धैर्य को सही जगह पे वो रखा, ठीक है। पुट हिज फुट डाउन, पुट हिज फुट डाउन मतलब एक फॉर्म, मतलब एक कैसे,
अभी पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, पैसे लगने वाले हैं, तो उसने अपना जो दिमाग से काम लिया है ना, तो टेक अ फर्म स्टैंस बोलते हैं ना, जैसे फाइटिंग कर रहे हो तुम, तो अच्छे से एकदम ब्लॉक करना है अपने फेस वैस को, तो वैसे फर्म स्टैंस लेना है ना। एलोकेटिंग द लायन शेयर, अभी देखो, जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, गाँव या टाउन वाउन में खास करके, सोसाइटीज में खास करके एक मेंटेनेंस का बजट होता होगा, तो वो रेनोवेशन में अभी क्या मेंटेनेंस से बजट से उसको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो जो लायन शेयर है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो उससे काट के वो बना रहा है अभी, ठीक है। तो वही बोला गया था, बजट का शेयर, लायन शेयर मतलब बिगेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर, बिगेस्ट पार्ट, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। एक ऐसे सपोज पिज्ज़ा है, ठीक है, तो ऐसे मैंने उसको काट दिया चार हिस्सों में, ठीक है, ऐसे काट दिया, ठीक है। अभी सपोज ये सबसे बड़ा हिस्सा है, ये उससे कम है, ठीक है, और ये दोनों कुछ भी, तो ये जो सबसे, छोड़ो और थोड़ा ये कर देते हैं ना, ये सबसे बड़ा हिस्सा है ना, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो हो जाएगा ना, ये लायन शेयर है, बाकी सब छोटे हिस्से हैं, है ना। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब लायन शेयर, ठीक है। तो देर वॉज ए कलेक्टिवली देर वॉज ए कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ मतलब जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, वैसे टाइप का शांति की जो हम ये लेते हैं, मतलब एक सांस लेते हैं, बड़ा सांस लेते हैं ना, वो when the square was finally unveiled, it was a fit as a fiddle, ठीक है, fit as a fiddle मतलब क्या हो जाएगा, and looks stunning, ठीक है। फाइनली अनवील्ड, जब उस पे पर्दा हटाया गया, अनवील्ड मतलब जब उससे वो बन चुका था और उससे पर्दा हटाया गया, इट वाज अ फिट एज अ फिडल, मतलब एक परफेक्ट, मतलब एक परफेक्ट ये फिट हुआ ना, है ना, एक परफेक्ट दिखने में, एक परफेक्ट ये हुआ, उसको बोल देते हैं फिट एज अ फिडल, परफेक्ट लुक, परफेक्ट या जैसा सोचा था वैसा है, एज एस्टिमेटेड, ठीक है, एज एस्टिमेटेड, ठीक है, लुक स्टनिंग, बहुत अच्छा दिख रहा था, येट सम विलेजेस केप्ट अदर्स एट द आर्म्स लेंथ, है ना, स्टिल वेरी फ्रॉम पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो अभी सब जो विलेजर्स थे वो अभी जो पुराने झगड़े थे उसको दूरी करके वो साथ में है ना, बट ग्रेजुअली एवरीवन स्टार्टेड टू एंजॉय द न्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी जो सब में मुठभेड़ था, उसको हटा के सब जो नया चौक था उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, प्रूविंग दैट समटाइम्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एक बहुत ही एग्जैजरेटेड सिचुएशन, ठीक है, स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब बहुत ही एग्जैजरेटेड सिचुएशन, एक छोटे राई का पहाड़ बनाना बोल सकते हो वो, बहुत एग्जैजरेटेड सिचुएशन, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज। Meanwhile, the town had to keep the wolf away from the door with some clever financial maneuvers, ठीक है। वुल्फ अवे फ्रॉम मतलब क्या बोलते हैं, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, उसको सोच समझ के खर्चा करना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है, अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप। जो फाइनेंशियल हार्डशिप है ना, जैसे अभी हम 10 रुपए के कोलगेट से हम हमारा आधा महीना या एक महीना निकल जाएगा सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्यों फालतू का बड़ा पैकेट, बड़ा ट्यूब क्यों लेके आए, वैसा टाइप का, तो थोड़ा कटौती की जिंदगी जीना वो हो जाता है। फाइनेंशियल मैन्यूवर्स, द मेयर टू टास्क दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ओवरसाइट, ठीक है, मेयर टू टास्क, टू टास्क मतलब क्या बोलते हैं, जब मतलब डांटना, किसी को डांटना है ना, टू टास्क मतलब स्कोल्ड हो जाएगा, रेप्रिमांड करना, देखो अभी कोर्ट में देखा होगा, कोई मूवी में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो जज क्या कहता है, रेप्रिमांड करते हैं किसको, प्रिजनर को या जो कल्प्रिट रहता है उसको, ठीक है, रेप्रिमांड करना, टेक टू टास्क करना, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस जिन्होंने पहले जो चौक बनाया था, बीच में किसी ने पैसा खा लिया होगा, कुछ तो किया होगा, उसके चलते ये चौक खराब बन गया, तो उनको उसने अपने नजरों में लिया, हाँ, मतलब ध्यान में लिया कि हाँ भाई ये आदमी इन्वॉल्व था, है ना, इनके चलते ऐसा हुआ, ठीक है। फॉर द इनिशियल ओवरसाइट, हाउएवर there were still minor screamances often seen as a fool's paradise, अभी fool's paradise मतलब क्या हुआ,
फूल्स पैराडाइज मतलब हो गया आपका जो मतलब कैसे बोलेंगे, करेक्ट। However, there was still minor schemes often seen as a fool's paradise by the outsiders. देखो, लोग तो कुछ कहेंगे, वो वाला सिचुएशन था, ठीक है। लोग तो कुछ कहेंगे, ठीक है, फिर भी कोई ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा, वैसा वाला सिचुएशन है ना। कोई ना कोई कुछ तो कुछ बोलेगा ही। इसीलिए क्या बोलते हैं, जैसे फूल्स पैराडाइज मतलब ना इल्यूजरी, इल्यूजरी हैप्पीनेस, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है, ऐसा टाइप का नहीं बोलते कोई कोई जो औरतें बोलती है ना, हाँ तुम्हारा तो ऐसा है, ठीक है? चाहे उनको जो भी दे दो वो खुश नहीं होंगे, वैसा टाइप का से। तो इंटरेस्टिंगली ड्यूरिंग दिस टाइम लोकल बिजनेसेस बिगेन टू थ्राइव, बिकमिंग अ डाइम अ डज़न, ठीक है। इस इतने टाइम में क्या हुआ, अभी देखिए चौक बन गया इनका, है ना? तो उस समय क्या हुआ, अभी लोकल बिज़नेस जो थी, ठीक है, सर सब्ज़ी मंडी थी, है ना? जैसे लोकल चौक में अपना क्या होता है, सब्ज़ी मंडी थी या फिर छोटे-मोटे दुकान थे, तो वो अभी अच्छे से दिखने लगे। पहले वाला जो चौक था मान लो दिख नहीं रहे होंगे, है ना? बोर्डिंग्स दिख नहीं रही, लगा नहीं पा रहे होंगे या फिर टूटा-फूटा ये रोड होगा तो अच्छे से वो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। तो अभी जो लोकल बिज़नेस थे वो पूरा फ्लरिश कर गई, है ना? थ्राइव कर गई, बिकमिंग अ डाइम अ डज़न, ठीक है। डाइम अ डज़न मतलब क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक डाइम अ डज़न मतलब एक ये में होगा मतलब कैसे बोलूँ यार, डाइम अ डज़न मतलब अभी एक कॉमन, एक प्लेंटीफुल, एक वेल्थियर ये में आ गया, है ना? कॉमन, ठीक है, कॉमन समझ लो, ठीक है। कॉमन मतलब जैसे एग्जांपल से समझाना पड़ेगा इसको, प्लेंटीफुल ये लिख लो, उसका मतलब ये होता है, लेकिन एग्जांपल से मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे सपोज एक वो चौक था, ठीक है, वो चौक था, वहाँ पर अभी सारे लोग यहाँ यहाँ गोभी बेच रहे हैं, ठीक है, गोभी बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे लोग आलू बेच रहे हैं, तो जो गोभी और आलू कैसे, पहले एक दो दुकान बैठती थी, अभी सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, है ना? तो वैसे बहुत सारे लोग, बहुत ही कॉमन हो गया, है ना? बिकमिंग है कॉमन मतलब पहले जो सर्विसेज मिल नहीं पाती थी, पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे, अभी तो 3-4 हॉस्पिटल खुल गए एक साथ। किसका लें, किसका नहीं लें, वो सोच में पड़ गए हम। ऑफरिंग सर्विसेज लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, सर्विसेज लेफ्ट एंड राइट मतलब सबको सर्विस दे रहे हैं उनको, है ना? वैसा टाइप का हो गया सिचुएशन उनका पूरा। द होल सिचुएशन वंस थॉट एज अ व्हाइट एलिफेंट टर्न्ड इनटू एन एसेट। व्हाइट एलिफेंट मतलब एक ऐसा टास्क जो हो नहीं सकता, वो सोचा था, लेकिन देखो कैसे सिचुएशन बना, एक बर्डनसम है या एक्सपेंसिव सिचुएशन। वो लोग व्हाइट एलिफेंट मतलब एक एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब हम सोचते हैं ना कि ये प्लान काम करेगा नहीं करेगा क्या पता यार, तो वैसे लेकिन बहुत अच्छे से काम किया उनका प्लान। जैसे नया चौक बनाया और जो डिसीजन वो लोग ले नहीं पा रहे थे, पैसे खर्च करें या नहीं करें, ठीक है, तो वो बहुत ही फायदेमंद रहा उनके लिए। The town had missed the boat on collaboration earlier, but now found unity in the shared project. Missed the boat मतलब missed an opportunity. Missed an opportunity. एक मौका खो दिया उन्होंने। पहले उन्होंने एक मौका खो दिया था कि पहले साथ एकजुट नहीं आए वो लोग और इसका डिसीजन नहीं ले रहे थे। सोच रहे थे कि पैसा खर्च हो जाएँगे, ऐसा वो मतलब हाँ, ये लोग इनका फ़ायदा हो जाएगा, है ना? इनके दुकान तो पूरे हाईवे के पास में ही है, हमारा दुकान नहीं है। लेकिन देखा गया तो ओवरऑल सबका फ़ायदा हो गया ये प्रोजेक्ट से, ठीक है? टू कैप इट ऑफ द वन्स फियर्ड स्टॉर्म सीम्ड लाइक अ फूल्स पैराडाइज़, ठीक है? जो पहले हम सोच रहे थे कि ये नहीं होगा, एक बेकार का सिचुएशन बनेगा, लेकिन वो अच्छा ही हो गया सब कुछ, है ना? दो इट फुल्स पैराडाइज मैंने बता दिया, दो इट फेल्ट डॉन्टिंग इट बॉट क्लैरिटी एंड पर्पस, ठीक है। मतलब जो बेकार लग रहा था पहले, डॉन्टिंग मतलब जो बेकार लग रहा था, जो थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा था लोगों को, वो अभी अच्छा लग रहा था। विलेज अचीव्ड समथिंग रिमार्केबल, प्रूविंग दैट यूनिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस could make even the toughest task a cakewalk. cakewalk क्या हो जाएगा, वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क, ठीक है। पर पेशेंस, परसिवरेंस और यूनिटी अगर साथ में एकजुट होकर सब करेंगे, है ना, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी काम आप आसानी से कर ले जाओगे। जैसे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत आसान लगेगा, सेकंडों में उड़ा दोगे, है ना? तो ये थे कुछ वर्ड्स, वर्ड्स नहीं इडियम्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, पता नहीं जो करना है करो। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।